हम आपके अनछुए पहलुओं को आज जान रहे हैं इस वीडियो में। आप अनाथ आश्रम खोलने वाले थे, जैसा कि पता चला है। आपने उसके लिए पैसा भी कलेक्ट करके एक अच्छा अमाउंट रखा था और शायद आपने किसी को दे रखा था वो पैसा। और पता चला कि जब आश्रम खोलने को लेकर के जब चीज़ों की रिक्वायरमेंट शुरू हुई तो आप परचेजिंग के लिए वो शख्स गए या जो भी चीज़ें हुई उस दौरान आपके पैसे को हड़प लिया गया या कहा गया कि लूट हो गई पैसे की। क्या ये भी बात सच है? हम पढ़ाते थे तो दिन भर में 13 घंटा पढ़ाते लग जाता है। तो हम जो भी फी आती थी हम उसमें बस अपने खर्च भर कर रख लेते थे और कहते थे भैया हमको इसमें अनाथ आश्रम खोलना है, ये पैसे रख लो, ये सारी चीज़ें करना है। तो उन लोगों ने कहा कि सर अचानक तो पैसे आ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे आप मेरे पास रखते जाइए और हम इसको एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो हम लोग ये करेंगे। हम देते गए। जब हो गया, अब ऑन द ग्राउंड जब छुट्टी वगैरह हुई दुर्गा पूजा की, तब बिहार में देखिए ना दुर्गा पूजा और छठ तो भैया यहाँ इतना बेहतरीन होता है कि हमें नहीं लगता है कि कोई और त्यौहार उतना अच्छा होता होगा। तो काफ़ी लंबी छुट्टी होती है। तो हम कहें कि भाई सबसे अच्छा दिन यही रहेगा, छठ के समय में ही शुरुआत करते। तो उन लोगों ने उनका कैसा पैसा, कौन है आप, सारा मतलब जो कुछ था सब ले लिया, सब कुछ मेरा छीन उन लिया, मेरे जेब में बस 40 रुपये छोड़ दिया। हमको बड़ा अजीब सा लगा हमको, मतलब सोचिए कि हम उस वक्त वहाँ खड़े थे, बस जेब में बस 40 रुपये था और घर लौटने के लिए 90 रुपये चाहिए थे, नहीं लौट पाए थे। फिर कहे कि अब नहीं, अब लौटेंगे भी नहीं यहाँ पे। फिर ये बड़ा दुख होता है, ये सब चीज़ों को देखते हैं लोग तो कहे अब दिल को तकलीफ ना अपने ही पहुँचाते हैं, वरना गैरों को पता है क्या ये दिल दुखता किससे। बिहार को ना, बिहार के लोग ने ही मतलब ऐसा कर दिया आपस में ना कि मतलब बहुत देखने में अजीब सा लगता है कि ये मानव ही हैं ये लोग। सोचने पे आदमी की बात नहीं हुई। फिर अब क्या कीजिएगा, जबकि इंसान क्या बात करिएगा, बात होने का उनको लेकर वही सब को ले लेके तो हुआ, इसमें लपेट लो, फिर सरस्वती पूजा में ले लो, उसके बाद बम मार दो ताकि इनको मतलब समझ में नहीं आए क्या करना है क्या नहीं, वही सब हुआ। आप सोशल वर्क में भी एक्टिव हैं, ब्लड डोनेशन को लेकर के भी आपका कुछ कैंपेन आप पर्सनल लेवल पे चलाते हैं, क्या है वो? देखिए हम ब्लड डोनेशन के लिए क्या करते हैं, मैंने ये कैंपेन नहीं, जैसे मान के चलिए कोई आया गरीब आदमी है, गांव से आए, यहाँ उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा, यहाँ पटना में कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ से पहले तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। अब वो स्टूडेंट के अंदर उनके माँ बाप का संस्कार इतना है, भारतीयता इतनी है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले हैं हम लोग। तो आता है बहुत मजबूर होके कि सर देखिए ना ब्लड बैंक में ब्लड खत्म हो गया है, बहुत सीरियस मरीज है, मर जाएंगे सर, कुछ मदद कर दीजिए। तो हम बच्चों से कहते हैं भाई कोई देने वाला है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा इतना हाथ उठ जाता है ना कि हम कहते हैं नहीं, हम उसमें देखते हैं कौन ज्यादा हत्ता करता है। हाँ तो फिर अच्छा तुम चले जाओ, लड़ाई हो जाता है कि हम जाएंगे। अब उसमें से लड़कियां लड़ जाती हैं सब कि सर आप लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, कभी लड़कियों को नहीं भेजते। हम के भाई अब ये माहौल आप देखेंगे ना, यही वजह था कि इतना सब छल कपट बम मारने के बावजूद ये बच्चों का संस्कार, उनके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार, ये स्नेह ही हमको यहाँ रोक लिया। अब वो मतलब झगड़ा कर लेता, हम देंगे वहाँ पर, मतलब स्टूडेंट का सपोर्ट है। कुछ लड़के तो ऐसे पिछले महीने दिया फिर चला जाता है, हम कहते हैं रहो, कम से कम 2 महीना 3 महीने का गैप करो वहाँ पे। तो उन लोग से कहते हैं, वो लोग जाके आराम से डोनेट कर देते हैं। और दुनिया में हम क्या आए हैं, क्या लेके आए थे? लोग कहते हैं हम खाली हाथ आए थे, बट खाली हाथ सब नहीं जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ संस्कार छोड़ के चले जाते हैं। क्या सरदार पटेल खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए? तो हमें खाली हाथ आते जरूर हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जब जाएं तो एक संस्कार, एक प्रेरणा छोड़ के जाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हम ये चाहते हैं जब आया इंसान तो हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जाति धर्म को छोड़कर एक मानवता की जीवन जिए, हमेशा दूसरों के काम में आए। भगवान देख रहा है, भगवान को आप जाके कहिएगा 150 रुपया का पेड़ा चढ़ा देंगे, कहीं जाके कहिएगा मजार पे चादर चढ़ा देंगे। भगवान का सीसीटीवी 24 घंटा काम करता है, वो देखता है कि 200 रुपया में पेड़ा 1000 रुपया के चादर से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये आपकी ये सब चीज़ें की। तो इस पे ज़्यादा करना चाहिए इंसान को। सर एक आखिरी सवाल होगा कि हैंडीकैप बच्चों के लिए भी आपका कुछ है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे कि हैंडीकैप या जो गरीब बच्चे हैं और जो फीमेल जो स्टूडेंट होते हैं उनको लेकर के भी कुछ है आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए कई लोग पढ़ाई पैसे की वजह से छोड़ देते हैं, हम इसीलिए यहाँ पे कोशिश किए हैं कि भाई कोई भी लड़का पढ़ाई की वजह से मेरे यहाँ से नहीं लौटाया जाएगा उसको। वो अगर गरीब है हम उसको पढ़ाएंगे, उसको जो हैंडीकैप है,
हैंडीकेप के साथ तो भगवान ने खुद ही धोखा कर दिया। अब उनके साथ हम क्या करेंगे? तो मेरे क्लास में ज़मीन पे भी बैठने को जगह मिल जाए तो बहुत है, सीढ़ी पे लोग बाहर बैठे रहते हैं रेलिंग वगैरह पे, लेकिन जो हैंडीकेप लड़के हैं, जो अनाथ हैं, इन लोग को एक स्पेशल सीट रहती है, वो भी फ्रंट के जो 4-5 सीटें रहती हैं, आगे की जो रिजर्व होती है। जैसे कैसे बड़े बड़े कन्वेंशन में जाइए तो मंत्री जी के लिए सीट रहती है, हमारे यहाँ मंत्री जी के लिए नहीं रहती है। जो गरीब, अनाथ, जो असहाय हैं, उनके लिए सीट रहती है, बाकी किसी के लिए सीट कंफर्म नहीं रहती है, लेकिन उनके लिए कंफर्म सीट रहती है। और वो लोग के अंदर भी पढ़ने का शौक है, लेकिन अगर कोई असहाय है, गरीब है, अनाथ है, तो क्या उसको फीस के लिए भी लौटा देंगे आप? नहीं। तो हमारे यहाँ जब तक हम रहेंगे, कोई लड़का हमारे यहाँ पैसे की वजह से नहीं लौट सकता है। खान सर का आने वाले टाइम में एक एम क्या है? बस एक एम जानना चाहूँगा। भाई देखिए, भारत माँ की जो आंचल है, ये आंसुओं से भीगा न रहे, हर व्यक्ति यहाँ खुशहाल रहे। और इसको कैसे आप खुशहाल कर सकते हैं? सरस्वती एक ऐसी चीज है ना जिसकी ना कोई चोरी कर सकता है न कुछ। तो हम शिक्षा को इतना सरल और इतना सस्ता बना देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को शौक हो कि वो पढ़ सकता है। आज भी कई लड़के क्लास देखते हैं, या कई तो गार्जियन लोग कहते हैं कि हम अपने मतलब उनको शौक है, उन्होंने अपने बच्चे को कहीं काम में लगा दिया था, छुड़वा के नहीं यहीं जा पढ़ो, अभी पढ़ो। तो जिस दिन शिक्षा हो जाएगी, तो शिक्षा की जब ज्योति जलेगी तो कोना कोना प्रकाशित होगा। तो शिक्षा की जब ज्योत जलेगी तो कोना कोना रोशन होगा। ये खान सर के जो स्टेटमेंट है, इनका जो मैंने नाम रखा है वो अ टीचर विथ अ सटायरिकल वे ऑफ टीचिंग। तो आज खान सर से हमने बातचीत किया और उनके अनसुने पहलुओं को हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।